हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप मस्त हो सब। बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिस्कस किया था। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो अपना चैप्टर है वेव एंड इट्स एप्लीकेशन, उसमें हमने सबसे पहले सबको सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में समझाया, फुल डिटेल में समझाया। लास्ट लेक्चर में हमने उसके अच्छे क्वेश्चंस भी करे, कुछ होमवर्क भी मैंने दिया था आपको। अभी तक तो आपके होमवर्क का कोई रिस्पॉन्स मेरे पास आया नहीं। आप व्हाट्सअप नंबर भी मैंने आपको दिया है, आप उस पर अपना सॉल्यूशन सेंड कर सकते थे अगर वो प्रॉब्लम आपसे बन गया है तो। अदरवाइज़ नहीं बना है तो भी आप हमसे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। खैर उस पर बातचीत होगी। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अपने ग्रुप में वायरल होगा, सेंड किया जाएगा आपको। वो सब पे आपको खुद ही काम करना है। जहाँ पे प्रॉब्लम होगा आई विल सर्टेनली हेल्प यू पीपल। बेटा अब इसी चैप्टर में हम लोग वेव के बारे में बातचीत करेंगे। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया जितना, डैट कॉन्सेप्ट इज टू मच इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। जो फर्स्ट सेम का आपका एग्जाम होगा उसके लिए इनफ है। बट आईआईटी मेडिकल के बच्चों को उसमें थोड़ा और डीप में जाना पड़ता है, थोड़ा और पढ़ना पड़ता है। तो हम अपने सिलेबस पे ही स्ट्रिक्टली काम कर रहे हैं। उससे ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछने वाला है। फुल डिटेल में समझाया हूँ मैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेव। नाउ बच्चा मेरा, वेव क्या होता है? तो वेव एक डिस्टर्बेंस है फ्रॉम मीन पोजिशन। जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो ये मीन पोजिशन है, यहाँ से ये साउंड आप तक पहुँच रहा है। तो यहाँ से मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूँ मीन पोजिशन से, और ये प्रोपोगेट कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है। इसी डिस्टरबेंस को वेव बोलते हैं। ठीक है, कहीं कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो वहां से वेव प्रोड्यूस होता है। डेफिनेशन ये सारा कुछ आपको माइंड में रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो वेव है क्या हो, मैंने लिखा है इट इज अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन विच ट्रेवल। इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होता है, ट्रेवल करता है, उसी डिस्टर्बेंस को हम लोग वेव बोलते हैं। ठीक है, वेव बहुत टाइप का वेव आप देखे हैं, साउंड वेव, लाइट वेव, टाइप्स ऑफ वेव में भी अभी हम धीरे धीरे पहुंचेंगे। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन में आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि वेव क्या है मेरा बच्चा। तो वेव एक डिस्टरबेंस है जो कि ट्रैवल करता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल आप समझ लो। जैसे मान लो ये हमारा एक फिक्स पोर्ट है और ये हम उसमें एक रोप बांध के रखे हैं, रस्सी बांध दिए, उसको हम टाइट होल्ड कर लिए। उसके बाद यहाँ से हम इसको ऊपर नीचे अगर बम्प प्रोड्यूस करेंगे, इस एंड को टाइटली ऐसे होल्ड करके ऊपर नीचे हम इस तरह से एक स्ट्रिंग को पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे हम बम्प प्रोड्यूस करेंगे, तो ये रोप अब हमारा कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा। इस तरह का ये रोप हमारा दिखने लगेगा। अब यहाँ पे जो हम बम्प प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ से हम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है। ये है आपका डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव मोशन का डायरेक्शन। ये आपका वेव मोशन का डायरेक्शन है। इस तरह से ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आपको नोटिस करने वाला ये बात है कि वेव जब आगे प्रोपोगेट करता है, वेव जब आगे ट्रेवल करता है, तो वेव में एक्चुअली क्या ट्रेवल करता है, होता क्या है? तो वेव में मेरा बच्चा एनर्जी या लीनियर मोमेंटम होता है। यहाँ पे साफ साफ आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। वेव कंस्टिट्यूट्स एनर्जी एंड मोमेंटम विथ इट। वेव जब प्रोपोगेट करता है, ट्रेवल करता है, तो उसके साथ क्या होता है? एनर्जी एंड मोमेंटम। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, माइंड में रखिएगा। वेव अपने साथ कंस्टिट्यूट करता है, क्या लेके आगे बढ़ता है वो डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस को ही वेव बोलते हैं जो ट्रेवल करता है। तो जब वेव ट्रेवल करता है तो एक्चुअली में वेव के पास क्या होता है? तो वेव के पास होता है मेरा बच्चा एनर्जी या मोमेंटम। यहां से ये वेव आगे प्रोड्यूस करेगा, जाके उसको वहां पे ठोकेगा, ऐसा इस तरह से जाके हिट करेगा। तो ये जो डिस्टरबेंस मैं यहां से क्रिएट कर रहा हूं, ये अपने साथ एनर्जी एंड मोमेंटम को कैरी कर रहा है और यहां से इस तरह से प्रोपोगेट करता हुआ ये वेव आगे पहुंचा है। नाउ पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल, इट ऑक्सिलेट। अब ये वाला जो पार्टिकल है वेव का, पहले हम एक रोप बनाए थे ब्लैक में, जो आपको दिख रहा है ओरिजिनल रोप है, उसको हम ऐसे टाइट पकड़ लिए। अब यहाँ पे हम इससे बम्प प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब हम ये बम्प प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इस तरह से वेव प्रोड्यूस हुआ और डिस्टर्बेंस आगे बढ़ा। बट एक्चुअली में रोप का जो पार्टिकल है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो जहां पे है वहीं पे है, वो सिर्फ ऊपर नीचे इस तरह से ऑक्सिलेट कर रहा है। मतलब पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल, पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते हैं। पार्टिकल क्या करते हैं? पार्टिकल ऑक्सिलेट करते हैं।
अब यहाँ वाला जो पार्टिकल है वो समटाइम्स ऊपर जाएगा, समटाइम्स नीचे आएगा। जैसे जैसे हम यहाँ बम प्रोड्यूस करेंगे, हर एक पार्टिकल कभी ऊपर जाएगा, कभी मीन पोजीशन पे आएगा, कभी नीचे जाएगा, फिर कभी ऊपर जाएगा, कभी मीन पोजीशन पे, कभी नीचे, और ये कंटिन्यू इस तरह से होता रहेगा। मतलब वेव जब ट्रेवल करता है तो अपने साथ एनर्जी एंड मोमेंटम कैरी करता है। वेव जब ट्रेवल करता है तो पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते, मीडियम के पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते, ऑक्सीलेट्स करते हैं, ठीक है। वो उनका ऑक्सीलेशन होता है एक ही पॉइंट पे। ऑक्सीलेशन यू नो, किसी एक सर्टेन पॉइंट के आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन में जब कोई पार्टिकल होता है तो उसको ऑक्सीलेशन बोलते हैं। तो पार्टिकल्स ऑक्सीलेट करते हैं, पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते हैं। इतना सारा बात आपको इंट्रोडक्शन में माइंड में रखना पड़ेगा। वेव क्या है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन विच ट्रेवल या प्रोपोगेट। मीन पोजीशन से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है वो ट्रेवल करता है, मूव करता है, प्रोपोगेट करता है। इसी डिस्टर्बेंस को हम लोग वेव बोलते हैं। जब वेव प्रोपोगेट करता है, ट्रेवल करता है, तो वेव अपने साथ एनर्जी एंड मोमेंटम कैरी करता है। वेव जब ट्रेवल करता है तो पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते, मीडियम के पार्टिकल जहां हैं वहीं बने रहेंगे। पार्टिकल ऑक्सीलेट करते हैं, अपने एक पार्टिकुलर जो उनका पोजीशन है वहीं पे ऑक्सीलेट करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन में होते हैं। पक्का बात है। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेव के बारे में। बट अभी जो वेव का टाइप हम देख रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम देख रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा वेव होता है जिसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए होती है, कुछ ऐसा वेव होता है जिसको प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। मीडियम है तब भी ट्रेवल करेगा, मीडियम नहीं है तब भी ट्रेवल करेगा। सबसे पहले जो अपने को जानना है वो है मैकेनिकल वेव, ठीक है। मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव में ये एक ऐसे वेव को बोला जाता है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। इट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। मतलब मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। जैसे साउंड वेव, मैं यहां से बोल रहा हूं, मेरी साउंड आप तक इसलिए पहुंच रही है बिकॉज मेरे और आपके बीच में एक मीडियम है, दैट इज एयर। अगर वैक्यूम होता, यहां एयर नहीं होता, हम चिल्लाते बट मेरी साउंड आप तक नहीं जाती। आप स्पेस में जाके चिल्लाओ, इब्रार सर फिजिक्स पढ़ाओ, इब्रार सर फिजिक्स पढ़ाओ, अगला लेक्चर डालो, अगला वीडियो डालो, कोई फायदा नहीं होने वाला बेटा, बिकॉज स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, एयर नहीं है। जब कोई मीडियम नहीं है तो साउंड वेव मैकेनिकल वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होती है। आपका पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। मीन्स साउंड वेव एक ऐसा वेव है जिसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए, और हर वैसा वेव जिसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए होती है उस वेव को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव इट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। जैसे साउंड वेव आपका एग्जांपल है, सामने एक वेव मैंने बना के रखा है, वेव ऑन ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वहां पे मीडियम हुआ, उस पे वेव प्रोपोगेट कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। दूसरा है मेरा बच्चा नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव को हम ईएम वेव, आई मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। ईएम वेव या नॉन मैकेनिकल वेव वैसे वेव होते हैं जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। आपने कभी सोचा है सूरज भगवान से लाइट निकलता है, कितना दूर है वो अपने से? हमारे अर्थ से 5 किलोमीटर ऊपर तक एयर का इन्वेलप है, मीडियम है। उसके ऊपर तो बेटा अंतरिक्ष है, स्पेस है। स्पेस में एयर नहीं है, वैक्यूम है, ठीक है। तो जब सन का लाइट वहां से निकलता है और अर्थ तक पहुंचता है तो कहीं पे उसको मीडियम मिलता है, कहीं पे उसको मीडियम नहीं मिलता है। स्पेस में एयर भी नहीं है, मीडियम नहीं मिलता है उसको, तब भी वो ट्रेवल करता है। तो इस तरह का वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मीडियम नहीं चाहिए होता है। अगर मीडियम है तब भी ट्रेवल करेगा, नहीं है तब भी ट्रेवल करेगा। इस तरह के वेव को हम लोग बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल। इस तरह के वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। बेस्ट एग्जांपल है अपना लाइट वेव। लाइट वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, इसलिए लाइट वेव को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं या नॉन मैकेनिकल वेव आप बोल सकते हो। इसको आप राइट करो, फिर अभी आप वेव में बस इंट्रोडक्शन चलेगा थोड़ी देर और। एक टाइप से और हम वेव को क्लासिफाई करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने सीखा है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम,
अगला हम सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल्स, उसके बेसिस पे वेव के क्लासिफिकेशन को हम लोग समझेंगे। इसको आप राइट करो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। ओके, सेकेंड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। मतलब पार्टिकल जो ऑक्सीलेशन है, जो डिस्टर्बेंस है, उसका जो पार्टिकल है उसके वाइब्रेशन के बेसिस पे हम लोग वेव को क्लासिफाई करेंगे। और ये भी बेटा दो टाइप का होता है बेसिकली, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव वैसे वेव को बोलते हैं जिसमें पार्टिकल्स का ऑक्सीलेशन वेव मोशन के परपेंडिकुलर होता है। मीन्स डिस्टर्बेंस ऑक्सीलेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, जिस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऑक्सीलेट करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, डिस्टर्बेंस या यहां पे आप पार्टिकल लिख लो, ज्यादा मजा आएगा। पार्टिकल्स ऑक्सीलेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जैसे यहां पे देखिए आप, एक हम फिगर बना के रखे हैं आपके लिए, ये है वेव ऑन ए स्ट्रिंग बेटा। वेव ऑन ए स्ट्रिंग में यहां से वेव प्रोड्यूस हुआ और इस डायरेक्शन में ये डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब वेव मोशन का डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, लेकिन वेव का सारा पार्टिकल अपने पोजीशन पे वाई एक्सिस के अबाउट ऑक्सीलेट कर रहा है। पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहे हैं। तो पार्टिकल ऑक्सीलेट वाई एक्सिस के अबाउट कर रहा है, लेकिन डिस्टर्बेंस किधर ट्रेवल कर रहा है, एक्स की तरफ। तो इनके बीच का ये एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री का। इस तरह के वेव को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, जिसमें पार्टिकल का ऑक्सीलेशन जो होता है, वाइब्रेशन जो होता है, वो बेटा वेव मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। इसी का एक एग्जांपल आप समझ लो, ईएम वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो लाइट वेव है आपका, उसमें एक्चुअली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और सेल्फ प्रोपोगेटेड वेव होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए, अगर एक्स डायरेक्शन में हम वेव मोशन लेते हैं तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेट कर रहा है और जेड डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट कर रहा है। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो ऑक्सीलेशन है यहाँ पे पार्टिकल्स का, यहाँ पे कौन ऑक्सीलेट करेगा भाई, ईएम वेव में। ईएम वेव को तो किसी पार्टिकल से मतलब है नहीं, उसमें पार्टिकल होता नहीं है, तो कुछ तो है जो ऑक्सीलेट कर रहा है, कुछ तो है जो ऑक्सीलेट कर रहा है और डिस्टर्बेंस आगे प्रोपोगेट करा रहा है। तो दैट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ईएम वेव के केस में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट करते हैं, और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के जो ऑक्सीलेशन का डायरेक्शन है वो वेव मोशन पे परपेंडिकुलर होता है, और ये आपस में भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड and the vibration of electric and magnetic field both are perpendicular to the wave motion. The vibration of electric and magnetic field is perpendicular to direction of wave motion. मतलब ट्रांसवर्स वेव हम वैसे वेव को बोलते हैं जिसमें पार्टिकल्स का, डिस्टर्बेंस का ऑक्सीलेशन वेव मोशन, जिस डायरेक्शन में ऑक्सीलेशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रहा है, उस पे परपेंडिकुलर होता है। वेव ऑन स्ट्रिंग या ईएम वेव में इसको आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो। यहाँ वेव ऑन स्ट्रिंग में वेव मोशन एक्स की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है, लेकिन जो पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहे हैं वो वाई एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर हुआ। ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वाई की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जेड की तरफ, और वेव किधर जा रहा है, वेव एक्स की तरफ जा रहा है। तो जो वेव मोशन का डायरेक्शन है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ऐसे वेव को बच्चा मेरा ट्रांसवर्स वेव हम बोलते हैं। ठीक है, राइट करो आप इसको। सेकेंड वेव का जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव वैसे वेव को बोलते हैं जिसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन
वेव मोशन के पैरेलल होता है। जैसे साउंड वेव, मैं यहां से बोल रहा हूं, यहां से मैं डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हूं, ये डिस्टरबेंस साउंड एनर्जी जो है मेरा, ये यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल को ऐसे कॉम्प्रेस कर रहा है, और ड्यू टू इलास्टिसिटी पहले ये एयर मॉलिक्यूल कॉम्प्रेस होते हैं, फिर ये रेयर फैक्ट होते हैं, मतलब इलोंगेट होते हैं, फिर ये इलोंगेट हुआ तो अगले एयर मॉलिक्यूल को कॉम्प्रेस किया, फिर इलास्टिसिटी के कारण इलोंगेट हुआ। मीन्स साउंड यहां से निकल के जो इस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो पार्टिकल साउंड वेव के डायरेक्शन के पैरेलल ऑक्सीलेट कर रहे हैं, ऐसे वेव को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, समझिए, मैं यहां से बोल रहा हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है। मैं यहां से बोल रहा हूं तो ये जो मैं प्रेशर डाल रहा हूं एयर मॉलिक्यूल के ऊपर, एनर्जी जो मैं लगा रहा हूं एयर मॉलिक्यूल के ऊपर, उससे एयर मॉलिक्यूल ऐसा कॉम्प्रेस हो जा रहा है, उसके बाद इलास्टिसिटी के कारण वो ऐसा रेयर फैक्ट हो रहा है, फिर कॉम्प्रेस हो रहा है, फिर रेयर फैक्ट हो रहा है। तो यही डायरेक्शन है साउंड का, और इसी डायरेक्शन में इस तरह से पार्टिकल, इस तरह से ये पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहे हैं। मैं यहां से बोल रहा हूं ये साउंड आगे बढ़ रहा है इसी डायरेक्शन में। मैं यहां से बोला एयर मॉलिक्यूल यहां कॉम्प्रेस हुआ, फिर रेयर फैक्ट हुआ इलास्टिसिटी के कारण, फिर ये जाके अगले को कॉम्प्रेस किया, फिर उस पोजीशन पे फिर रेयर फैक्ट हुआ, फिर कॉम्प्रेस हुआ, रेयर फैक्ट हुआ। इस तरह से साउंड मीडियम में आगे बढ़ता है। तो जो पार्टिकल है यहां पे मीडियम का, वो पार्टिकल साउंड वेव के पैरेलल, साउंड वेव सीधा जा रहा है, उसी के पैरेलल इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं। इस तरह के वेव को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव इन एयर, साउंड वेव जो एयर में प्रोपोगेट करता है, वो जबरदस्त एग्जांपल है बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव का। अच्छा, इस क्लासिफिकेशन को, आई मीन ट्रांसवर्स को, ऑन द बेसिस ऑफ जो हम लोग वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल देखें, जिसमें ट्रांसवर्स वेव और हम लोग पढ़े लॉन्गिट्यूडनल वेव, इनका मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल से कोई लेना देना नहीं है। दोनों के क्लासिफिकेशन का बेसिस अलग है। कोई जरूरी नहीं है कि जो ट्रांसवर्स है वो मैकेनिकल होगा या नॉन मैकेनिकल होगा, या जो मैकेनिकल है वो ट्रांसवर्स होगा या लॉन्गिट्यूडनल होगा, ऐसी कोई सर्टेनिटी नहीं है। दोनों का क्लासिफिकेशन बिल्कुल अलग है, दोनों इंडिपेंडेंट है। ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल को मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेव से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। दो टाइप से हमने आपको क्लासिफाई करना सिखाया वेव को, एक ऑन द बेसिस ऑफ, पहले टाइप में ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, मीडियम के बेसिस पे। तो मीडियम के बेसिस पे भैया जिसको मीडियम चाहिए वो मैकेनिकल होगा, जिसको मीडियम नहीं चाहिए नॉन मैकेनिकल होगा। सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल अगर परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहा है वेव मोशन के 90 बना के वाइब्रेट कर रहा है, ट्रांसवर्स हो जाएगा। 0 या 180 बना के पैरेलल वेव है, वेव मोशन के पैरेलल पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है, तब उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल। आई होप इंट्रोडक्शन में इतना काफी है। टाइप्स ऑफ वेव, वेव क्या होता है, ये सब कुछ हमने आपको बताया। अब हम लोग इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि होगा हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। क्या कोई भी इक्वेशन वेव का इक्वेशन हो सकता है? इन सब चीजों के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जल्दी से आप इसको राइट करो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। मतलब किसी भी इक्वेशन को वेव का इक्वेशन बोला जाएगा कि नहीं, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, वेव होने के क्या कंडीशंस हैं, ये सब कुछ के बारे में बातचीत होगा। धीमे धीमे करके समझते जाना बच्चा मेरा। अच्छा, वेव जब प्रोपोगेट करता है तो जो ऑक्सीलेशन होता है, जो एनर्जी या मोमेंटम आगे प्रोपोगेट करता है, तो जो ऑक्सीलेट करता है वो ऑक्सीलेशन डिस्प्लेसमेंट का हो सकता है, वो ऑक्सीलेशन प्रेशर का हो सकता है, डेंसिटी का हो सकता है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का हो सकता है। हर वेव में अलग अलग, जैसे वेव होने स्ट्रिंग में पार्टिकल डिस्प्लेस करता है तो डिस्प्लेसमेंट का ऑक्सीलेशन होता है। साउंड वेव के केस में मैं यहां से बोल रहा हूं एयर मॉलिक्यूल प्रेस हो रहा है, फिर इलोंगेट हो रहा है, फिर प्रेस हो रहा है। जब प्रेस हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ जा रही है, डेंसिटी बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, इस तरह से वेव आगे बढ़ रहा है। ईएम वेव के केस में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट करता है। तो जनरल इक्वेशन में कोई भी क्वांटिटी ऑक्सीलेट करे
कोई दिक्कत नहीं है। वेव में कोई भी टाइप का वेव हो, लॉन्गिट्यूडनल हो, ट्रांसवर्स हो, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल हो, इक्वेशंस में कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है, सबका लगभग एक ही इक्वेशन होता है। अब ऐसा समझो, हम ऐसा मान लिए कि लेट सम क्वांटिटी which oscillates is y। हम ऐसा मान लिए कि कोई क्वांटिटी है जो ऑक्सीलेट कर रहा है वो y है। तो अभी मैंने आपको बताया कि y में बी, y क्या क्या हो सकता है। तो y बेटा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, y पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, y प्रेशर या डेंसिटी हो सकता है, तो y प्रेशर हो सकता है, y डेंसिटी हो सकता है मेरा बच्चा, y इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। इनमें से कुछ भी ऑक्सीलेट कर सकता है जब वेव प्रोपोगेट करेगा तब। इसको हम आपको विजुअलाइज कराएंगे एक सीन बना के, और वो होगा हमारा वेव ऑन स्ट्रिंग। वेव ऑन स्ट्रिंग से हम इसको आपको फील कराएंगे, इसके इक्वेशंस को समझिए। मान लीजिए इस तरह से ये एक वेव प्रोपोगेट कर रहा है, इस तरह से प्रोपोगेट कर रहा है। दिस इज वेव मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। इस एक्सिस पे हम डिस्टेंस को शो करेंगे, डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे बेटा हम लोग वाई एक्सिस पे पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को शो करेंगे। वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन बीच वाला लाइन, कभी पार्टिकल ऊपर जाएगा कभी पार्टिकल नीचे आएगा। तो वाई एक्सिस पे हमारा शो हो रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, और यह है हमारा एक्स, एक्स बोले तो डिस्टेंस। अब यहां से मान लीजिए कि लगातार आप बम्प प्रोड्यूस कर रहे हो, इस तरह से वेव मीडियम में आगे प्रोपोगेट कर रहा है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है पहले आप ये सोचो। तो बच्चा मेरा ध्यान से देखो इस फिगर को कि जैसे जैसे ये वेव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है y का वैल्यू चेंज हो रहा है। यहाँ पे y का वैल्यू 0 है, यहाँ मैक्सिमम फिर 0, यहाँ मैक्सिमम फिर 0, मतलब कहीं ना कहीं ये जो y है इस x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक कंक्लूजन तो अपने को मिल गया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डिस्टेंस ऑफ डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस कितना दूर है उस पे पार्टिकल का ऑक्सीलेशन डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस मान लो यहाँ पे हम लेते हैं तो पार्टिकल यहाँ पे ऑक्सीलेट कर रहा है, ये है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। मान लो आपकी आप यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हो इस x के लिए, तो इस x के लिए बेटा पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट है। मतलब हर एक डिस्टेंस के अलग वैल्यू के लिए पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वैल्यू अलग है। मींस डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का x पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा एक बात कि ये वेव लगातार प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये पार्टिकल जो अभी यहां है ये फिर नीचे आएगा और नीचे आएगा, इस तरह से पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जब वेव प्रोपोगेट कर रहा है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। किसी समय में ये पार्टिकल टॉप पे है, फिर ये पार्टिकल नीचे आएगा मीन पे, फिर और नीचे आ जाएगा। मीन्स y जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है वो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। एक तो y आपका डिपेंड कर रहा है x पे और दूसरा डिपेंड कर रहा है t पे। मीन्स y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। यहां से अपने को ये कंक्लूजन मिला कि y जो है x एंड t का फंक्शन है, x एंड t का फंक्शन है y। तो मेरा बच्चा कोई भी इक्वेशन जिसमें x मतलब डिस्टेंस, t मतलब टाइम होगा, तो क्या वो वेव का इक्वेशन होगा? इट मे बी अ क्वेश्चन। अभी यहां पे हमने आपको प्रैक्टिकली फील कराया कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। एक तो वेव मोशन के अक्रॉस जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टर्बेंस, एनर्जी या मोमेंटम कितना दूर है, उस पे पार्टिकल का वाइब्रेशन डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। दूसरा हम किस समय में उसको देख रहे हैं, किसी समय में पार्टिकल ऊपर रहता है, किसी समय मेन पोजीशन पर रहता है, किस समय में नीचे आता है, इस तरह से वो ऑक्सीलेट कर रहा है। तो हर एक समय में उसका पोजीशन बदल रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक x मतलब डिस्टेंस, दूसरा t मतलब टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या
डिस्टेंस और टाइम के टर्म में लिखा हुआ कोई भी इक्वेशन वेव का इक्वेशन होगा। ये अपने को चेक करना है। यहां से तो ये फील आ गया कि वैसा इक्वेशन जिसमें y आई मीन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन हो सकता है, तो वो डिस्टेंस पे और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि y का कोई भी इक्वेशन जिसमें x एंड t होगा, मतलब वो डिपेंड कर रहा है, तो क्या वो वेव का इक्वेशन होगा? इसके लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको माइंड में रखना पड़ेगा, जो कि कंडीशन है वेव होने का, ठीक है ना। वो दोनों कंडीशन हम वन बाय वन करके यहां राइट करते हैं और फिर कुछ एग्जांपल लेके हम लोग चेक करेंगे कि गिवन इक्वेशन वेव का इक्वेशन है कि नहीं। मतलब कंडीशन फॉर वेव मोशन, वेव मोशन का कंडीशन, क्या क्या कंडीशन है वेव मोशन का? तो फर्स्ट कंडीशन आप माइंड में रखना, डेल टू वाई बाई डेल टी टू बराबर डेल टू वाई बट्टा डेल टू वाई डिवाइडेड बाई डेल टी टू बराबर के इंटू डेल टू वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स टू। अभी समझाऊंगा सब कुछ। ये बेटा डेल मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, और पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब पूरा डिफरेंशिएशन नहीं है, पार्शियल है। जिसके टर्म में डिफरेंशिएट करना है वो टर्म आया तो ठीक, उसके अलावा कोई और टर्म आ गया तो उसको कांस्टेंट मानता है और डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 होती है। जब मैं करूंगा तो ये चीज क्लियर होगा। यहां पे ना बच्चा मेरा k इज सम कांस्टेंट, k क्या है? कोई कांस्टेंट है, ठीक है। k इज सम कांस्टेंट, k कोई कांस्टेंट है और k का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि y x और t के हर वैल्यू के लिए डिफाइन होना चाहिए, कभी अनडिफाइंड वैल्यू y का नहीं आना चाहिए। मीन्स y मस्ट बी डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड t। y, x और t के हर वैल्यू के लिए डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। ये सारा डिटेल आप लिखो। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आएंगे, कोई एक इक्वेशन मानेंगे, फिर हम लोग प्रूफ करेंगे कि वो वेव का इक्वेशन है कि नहीं है। ओके, राइट करो आप फास्ट। अब आप समझो इन कंडीशंस को यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, क्वेश्चन है y बराबर a साइन ओमेगा टी, y बराबर a साइन ओमेगा टी। आपसे पूछा चेक करो, चेक द अबव इक्वेशन इज अ वेव और नॉट। आप चेक करो कि ऊपर लिखा हुआ इक्वेशन वेव है कि नहीं। बच्चा अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, नहीं। जब मेन पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट होता है, x बराबर a साइन ओमेगा टी, y बराबर भी बोल सकते हैं, एक्स वाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं। तो अब अपने को चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन वेव का इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। वेरी सिंपल, पहले आपको निकालना पड़ेगा d2y बाई dt2। तो हम निकालते हैं डेल y बाई डेल टी, एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डेल बाई डेल टी ऑफ y का वैल्यू a साइन ओमेगा टी। दिस इंप्लाइज a बाहर आ गया बच्चा, डेल बाई डेल टी ऑफ साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, a इंटू कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन हो गया ओमेगा। तो ये आया a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ, एक बार और करना है, डेल टू वाई बाई डेल टी टू, मतलब डेल बाई डेल टी ऑफ, ये वैल्यू रखो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी।
डेल टू वाई बाई डेल टी टू बराबर ए ओमेगा बाहर, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन ओमेगा। तो देयरफॉर डेल टू वाई बाई डेल टी टू बराबर निकल के क्या है मेरा बच्चा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। चलो एक टर्म तो हुआ, दूसरा हम निकालते हैं डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू। डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू तो एक बार में निकालते हैं, पहले डेल वाई बाई डेल एक्स, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई का वैल्यू ए साइन ओमेगा टी। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। ध्यान दो, यहां किसके टर्म में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के टर्म में। जिसको डिफरेंशिएट करना है वहां एक्स आया क्या, नहीं आया। जब x नहीं आया तो इस पूरे को कांस्टेंट माना जाएगा। पूरे को क्या माना जाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो देयरफॉर डेल y बाई डेल x बराबर 0। एक बार और भी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 ही रहने वाला है। अच्छा अब सोचो, दोनों का वैल्यू निकल गया। बोलता है कि डेल टू वाई बाई डेल टी टू बराबर के इंटू डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू होना चाहिए। मतलब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, मान लो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो 1/2 इसको हम लाके इधर डिवाइड करेंगे तो हमको के मिलना चाहिए। ठीक है, चलो करके देखते हैं। इक्वेशन 1 मीन्स डेल टू वाई बाई डेल टी टू होल डिवाइडेड बाई डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू बराबर इसका RHS माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू क्या आया बेटा, 0। मतलब ये क्या है, अनडिफाइंड। क्या के आ रहा है यहाँ पे, इसको लाके इधर डिवाइड करेंगे तो के मिलना चाहिए, और के इज सम कांस्टेंट। के का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए भाई, यहाँ 0 भी नहीं हो रहा है भाई, अनडिफाइंड आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है वेव का नहीं है। देयरफॉर y बराबर ए साइन ओमेगा टी इज नॉट अ वेव, ये एक वेव नहीं है। ऐसे भी आप समझो, ये जो सेकंड लाइन आप पढ़ते तो बिना सॉल्व के आंसर बोल सकते थे। सेकंड लाइन में बोल रहा है कि y मस्ट बी डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड t। बच्चा इसमें तो x है ही नहीं, तो एवरी वैल्यू ऑफ x एंड t के लिए डिफाइन क्या होगा जब इसमें x ही नहीं है, तो ये वेव का इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव का इक्वेशन नहीं होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट अ वेव। उसमें कुछ स्पेशल केसेस लग जाए उसके, जैसे मान लो यहाँ ओमेगा टी के बाद हम kx रख देते हैं प्लस kx, तो वेव हो सकता है, होगा ही, कंफर्म होगा, वो मैं अभी बताऊंगा। तो ये जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है ये वेव का इक्वेशन नहीं है। ये दो इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट से हम कंफर्म करते हैं कि कौन सा इक्वेशन वेव का है, कौन इक्वेशन वेव का नहीं है। राइट करो फास्ट आप। एक और इक्वेशन हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। सेकंड एक क्वेश्चन और अपने को चेक करना है, y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन वेव है कि नहीं। चेक द अबव इक्वेशन, चेक द अबव इक्वेशन इज अ वेव और नॉट। आप चेक करो कि अबव इक्वेशन वेव है कि नहीं। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, फिर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। उन दोनों का रेशियो कोई कांस्टेंट आना चाहिए। अगर कोई कांस्टेंट आता है तो वेव है, अदरवाइज नहीं है। देख लेते हैं, पहले निकालते हैं हम डेल वाई बाई डेल टी। तो डेल बाई डेल टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इंप्लाइज ए बाहर
साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, उसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन डेल बाई डेल टी ऑफ ओमेगा टी माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ के एक्स। ये हो गया बच्चा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू, देखो ओमेगा बाहर आएगा, डेल बाई डेल टी ऑफ टी 1 हो जाएगा तो ओमेगा मिला, माइनस ये टाइम के रेस्पेक्ट में के एक्स को करना है। यहां कहीं टी दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है तो ये कांस्टेंट माना जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये आया आपका ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने को, डेल टू वाई बाई डेल टी टू बराबर डेल बाई डेल टी ऑफ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ए ओमेगा बाहर, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और अभी अभी हम आपको सिखाए थे ओमेगा टी माइनस के एक्स को टी के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको सिर्फ ओमेगा मिलेगा। तो ये हो गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये आया डेल टू वाई बाई डेल टी टू का वैल्यू, डेल टू वाई बाई डेल टी टू का वैल्यू निकल के आया। अब अपने को ना y को x के टर्म में 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ y, डेल बाई डेल एक्स ऑफ y का वैल्यू बच्चा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स बराबर a बाहर आ गया, डेल बाई डेल एक्स ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और फिर इसका डिफरेंशिएशन मीन्स डेल बाई डेल एक्स ऑफ ओमेगा टी माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ के एक्स। ओके, दिस इज ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो x के रिस्पेक्ट में करना है ओमेगा टी को, ओमेगा टी में x नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट पार्शियल डिफरेंशिएशन है 0 माइनस, देखिए k बाहर आ जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा, मतलब अपने को यहां से माइनस k मिला। तो दिस इक्वल टू माइनस ए के, ये वाला k कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है बच्चा, एक बार और डिफरेंशिएट करो, डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू बराबर डेल बाई डेल एक्स ऑफ माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, माइनस ए के बाहर, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अभी अभी हमने आपको सिखाया था ओमेगा टी माइनस के एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ माइनस के आएगा, माइनस के, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये है आपका डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू। अब इन दोनों को डिवाइड करने के बाद अपने को क्या मिलना चाहिए, कोई कांस्टेंट, देयरफॉर डेल टू वाई बाई डेल टी टू होल डिवाइडेड बाई डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू बराबर इसका वैल्यू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस कॉन्स्टेंट, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बच्चा मेरा माइनस माइनस उड़ गया, ए से ए उड़ गया, साइन ओमेगा टी से ये उड़ गया, फाइनली क्या आया, ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ वेव। एक कांस्टेंट आ रहा है, ये इक्वेशन वेव का इक्वेशन है, कहीं कोई डाउट नहीं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
इस पे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी धीमे धीमे करके हम लोग जनरल इक्वेशन तक पहुंचेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी कंटिन्यू विद मी, बी हेल्दी एंड ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, हमारे साथ साथ पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच।